अब हमारे अध्ययन में आज यहाँ निर्गमन अध्याय 4 से लेकर अध्याय 7 के उद्घाटन तक हम मूसा के जीवन में आगे क्या होता है इसे देखने के लिए पहले पंक्ति की सीट पाने जा रहे हैं। मूसा आखिरकार मिस्र लौट रहा है। अब मूसा जानता है कि फिरौन उसका स्वागत करने के लिए कोई पार्टी नहीं देने वाला है, खासकर जब मूसा भगवान की ओर से एक अल्टीमेटम लेकर आता है। और कई दिनों से जब मूसा मिदियन से मिस्र की ओर यात्रा कर रहा है, उसके पास चीजों पर विचार करने के लिए बहुत समय है। उसने मिदियन की भूमि में 40 साल सुरक्षित बिताए। वह एक पुजारी जेथरो की 7 बेटियों में से एक से शादी कर चुका है। उसका नाम जिप्पोरा है और उनके एक बेटे का नाम गेरशोम है। अब जेथरो और जिप्पोरा मिडियनाइट्स हैं। अब भले ही मिडियनाइट्स इजराइल के राष्ट्र का हिस्सा नहीं हैं, वे भगवान के अनुयायी थे। और हमें इतिहास से पता है कि मिडियनाइट्स ने खतना किया, लेकिन केवल वयस्क पुरुषों का, शादी से पहले। लेकिन भगवान ने खतने को विशेष रूप से एक वाचा के चिन्ह के रूप में अब्राहम के माध्यम से निर्धारित किया था, और इजरायली पुरुषों का खतना शिशुओं के रूप में किया जाना था, अपने माता पिता की इस विशेष वाचा के चिन्ह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता को दिखाने के लिए। खतना पाप को काटने और भगवान के लिए अलग होने उनका प्रतीक था। खतना बपतिस्मा से नहीं बदला जाता। बपतिस्मा पाप के काटे जाने का चिन्ह नहीं है, खतना था। अब मूसा स्पष्ट रूप से आदम ने अपने बेटे के साथ इस पर अमल किया, और हम यहां अध्याय 4 में एक काफी आश्चर्यजनक घटना के बारे में पढ़ते हैं। पद 24 इस प्रकार पढ़ता है, रास्ते में एक विश्राम स्थान पर भगवान ने मूसा से मुलाकात की और उसे मारने की कोशिश की। अब यह एक जानलेवा बीमारी हो सकती थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भगवान की अनुशासन था। और यह पता चलता है कि यह मूसा के अपने बेटे का खतना न करने से संबंधित है, जो भगवान के शब्द के प्रति आज्ञाकारिता में है। तो यहां पद 25 में उसकी पत्नी जिप्पोरा एक चकमक पत्थर निकालती है और अपने छोटे बेटे का खतना करती है, और वह मूसा से कहती है अनिश्चित रूप से, तुम मेरे लिए खून के दूल्हे हो। वह समारोह के खून खराबे से बहुत खुश नहीं लगती, और भले ही उसे पता है कि इससे उसके पति की जान बच गई, वह पूरे मामले से काफी नाखुश लगती है। वास्तव में निर्गमन अध्याय 18 यह संकेत करता है कि वह स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए घर वापस लौट आई थी। मूसा ने भगवान के शब्द को गंभीरता से न लेकर समझौता किया था, और मुझे बताने दो, यह मूसा के लिए एक बड़ा याद दिलाने वाला होगा जब वह मिस्र की ओर बढ़ता है, कि सब चीजों से ऊपर उसे भगवान के शब्द का पालन करना और उसे पहुंचाना चाहिए। अब यहां अध्याय 5 में मूसा और हारून मिस्र में पहुंचते हैं, और वह फिरौन से घोषणा करते हैं। यहां पद 1 में, यहोवा इज़राइल के भगवान ने कहा है, मेरे लोगों को जाने दो। लोग आओ। इस प्रकार भगवान कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह मूसा का शब्द नहीं है, यह भगवान का शब्द है। और फिरौन भी उतनी ही स्पष्टता से जवाब देता है। बेसिकली कहता है, तुम्हें पता है, 1,00,000 साल में भी नहीं। और इसके साथ फिरौन इस्राएलियों की जिंदगी को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। यहां पद 7 और 8 में वह उन्हें उस तिनके से वंचित कर देता है जो मिस्रवासी उन्हें दे रहे थे, जबकि हिब्रू ईंटें बना रहे थे। अब हिब्रू को अपना खुद का तिनका लाना होगा, लेकिन यहां ईंटों के लिए यह कोटा वही रहता है। अब जैसा कि आप सोच सकते हैं, इजरायली मूसा और हारून पर पलट जाते हैं। वास्तव में यहां पद 21 में वे कहते हैं, तुमने हमें फिरौन और उसके सेवकों की नजरों में बदबूदार बना दिया है, और तुमने उनके हाथ में हमें मारने के लिए एक तलवार दे दी है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे आने से पहले जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल थी, और अब हम सब मरने वाले हैं। मूसा यहां जो कुछ हुआ है उससे बिल्कुल चकित हैं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो वह भगवान के पास जाता है और पद 22 में कहता है, हे भगवान, तुमने यह बुरा काम क्यों किया? तुमने मुझे क्यों भेजा? तुम जानते हो, मैं भी यही सवाल पूछ रहा होता। शायद तुम अभी सही हो, तुम भगवान का पालन करने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम एक मंत्रालय के नेता के रूप में आप एक वफादार माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बस उलट पुलट हो गया है। शायद सभी लोग आपसे नाराज हैं, और आप बस भगवान का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहीं एक मजेदार बयान पढ़ा था कि एक अच्छा नेता वह होता है जो उन लोगों को जो उससे नफरत करते हैं, उन सभी अन्य लोगों से दूर रख सकता है जो अभी भी अनिर्णीत हैं। तो अब सब लोग मूसा से नफरत करते हैं।
और इसके साथ अध्याय 6 भगवान के मूसा को आश्वस्त करने के साथ शुरू होता है। वास्तव में मुझे बताने दो, यहाँ निर्गमन अध्याय 6 में आप 5 बार सुनेंगे कि भगवान मूसा से कहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वह वास्तव में मूसा को प्रोत्साहित कर रहा है, देखो भले ही तुम हार मानने और छोड़ने का मन बना रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम और सभी इजरायली याद रखें कि मैं ही भगवान हूं। नहीं मैं पहले भगवान था, मैं था या मैं हो सकता था। नहीं, मैं हूं अभी सर्वशक्तिमान भगवान। इस अध्याय में भगवान मूसा को 5 बार याद दिलाते हैं कि वह कौन है। अब भगवान यह भी कहते हैं, वास्तव में इस अध्याय में 7 अलग अलग बार वह क्या करने वाले हैं। देखो भगवान सिर्फ मैं हूं नहीं है, वह मैं। यहां 6ठे पद से शुरू करते हुए भगवान ये अद्भुत वादा करते हैं, मैं ही भगवान हूं और मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें उनकी गुलामी से मुक्त करूंगा और मैं तुम्हें एक फैली हुई बाहों के साथ और बड़े न्याय के कार्यों के साथ छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें अपना लोग बनाऊंगा और मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा और तुम जानोगे कि मैं ही भगवान तुम्हारा भगवान हूं। मैं तुम्हें उस भूमि में ले जाऊंगा जिसके बारे में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने की शपथ खाई थी। मैं तुम्हें इसे स्वामित्व के लिए दूंगा। मैं ही भगवान हूं। वाह, क्या तुमने यह सब समझा? तुम जानते हो, मूसा अब इस संदेश के साथ इजराइल के लोगों के पास लौटता है जो भगवान से है। वह मैं हूं और मैं करूंगा है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग भगवान के मैं हूं और मैं करूंगा की घोषणा का जवाब देते हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं, हम नहीं करेंगे। पद 9 कहता है, उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, उनकी टूटी हुई आत्मा के कारण। वैसे चलो हम उन पर बहुत सख्त ना हों। आप इस वाक्यांश टूटी हुई आत्मा का अनुवाद सांस के लिए हाफना रूप में कर सकते हैं। भगवान उनके प्रति धैर्यवान है। वह जानता है कि वे सांस के लिए हाँफ रहे हैं। वे बेहद कठिन और दर्दनाक जीवन का अनुभव कर रहे हैं। यह और भी बुरा होता जा रहा है। वे यकीन कर चुके हैं कि कोई रास्ता नहीं है। शायद तुम उनके साथ पहचान सकते हो। तुम्हें कोई सबूत नहीं दिखता कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम चारों ओर देखते हो और जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान तुम्हें उस काम में लगातार दबाव डालते हैं जो उन्होंने तुम्हें करने के लिए दिया है और तुम शायद सांस के लिए हंफ रहे हो। खैर, भगवान मूसा से कहते हैं कि वापस जाओ, फिर से उस फिरौन के दरबार में जाओ और अपने लोगों को जाने देने की मांग दोहराओ। और यहां अध्याय 7 में भगवान और मूसा के बीच की बातचीत तुम्हें अजीब लग सकती है, लेकिन सुनो, यहां भगवान मूसा से क्या कहते हैं। पद 1 में, देखो मैंने तुम्हें फिरौन के लिए भगवान की तरह बना दिया है और तुम्हारा भाई हारून तुम्हारा भविष्यवक्ता होगा। इसको समझने का तरीका यह है कि मिस्र में फिरौन को सूर्य देवता का दिव्य संतान माना जाता था, जो धरती पर देवता का भौतिक प्रतिनिधित्व था। तो भगवान मूसा से कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हें फिरौन के बराबर लाने वाला हूं। तुम धरती पर मेरा भौतिक प्रतिनिधित्व बनने जा रहे हो। और इसका मतलब है कि जब फिरौन हार जाएगा तो सभी को पता चलेगा कि झूठा भगवान सच्चे और जीवित भगवान द्वारा पराजित हुआ। देखो, तुम शायद इस समय भगवान की सेवा कर रहे हो कठिन और दर्दनाक परिस्थितियों में, और फिर भगवान के काम करने का ज्यादा सबूत नहीं है। हार मत मानो। उसके मैं हूं और मैं करूंगा का जवाब मत दो। मैं नहीं करूंगा, उससे चिपके रहो। भले ही तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो या तुम्हारे चारों ओर चीजें कैसी दिख रही हैं, फिर भी उसकी सेवा करो। असल में तुम्हें वही चीज पकड़नी है जिसे मूसा ने यहां पकड़ा था। क्या था वो? भगवान का शब्द। भगवान का शब्द जो बताता है कि भगवान कौन है और भगवान ने क्या करने का वादा किया है। तो अगली बार तक प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।